नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आप देख रहे हैं दमदार 10। और दमदार 10 की शुरुआत आज करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। राहुल और प्रियंका पलिया के चौखड़ा गांव पहुंचे हैं। मृतक किसान लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल चौखड़ा फार्म में परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लखीमपुर हिंसा में मौत के बाद मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे और साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। लवप्रीत की मौत छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनसे उनके परिवार यानी उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी आज पहुंचे लखनऊ। वहां पर वो अपनी जानी की जिद को लेकर धरने पर बैठ गए थे और फाइनली अंततः राहुल गांधी लखीमपुर पहुंच गए, जहां पर मृतक के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस दौरान राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी को 5 लोगों के साथ ही जाने की इजाजत मिली थी। हालांकि दूसरी तरफ बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ पहुंचना चाहते थे। बाद में राहुल गांधी को मृतक के परिवार से मिलने जाने की इजाजत मिल गई। राहुल गांधी अब से कुछ ही मिनट पहले, जो तस्वीर आप देख रहे हैं अब से कुछ ही मिनट पहले की ये तस्वीर है, जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ और पंजाब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ मृतक परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लवप्रीत की मौत हुई थी और उन्हीं के परिवार से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। इसके बाद राहुल गांधी मृतक पत्रकार के परिवार से मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार सियासी उठापटक, प्रतिक्रियाएं और हिंसा के बाद राजनीति का दौर जो चला, आज फाइनली राहुल गांधी अपने 2 मुख्यमंत्री और साथ ही प्रियंका गांधी अपनी बहन के साथ वो मृतक के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उस पत्रकार के परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सैयद, जिनकी मौत हुई थी, जहां पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं मुलाकात करने के लिए। सैयद आमिर, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मृतक किसान के घर पहुंच गए, उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात कर ली है। अब वो पत्रकार के घर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और कुछ ही क्षण में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच जाएंगे। हम आपको बता दूं कि निघासन जो है वो ये इलाका है और रमन कश्यप जो थे वो पत्रकार थे और उनके परिवार के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। आप क्या लगते हैं रमन के? हम उनके छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। नाम क्या आपका? पवन कश्यप। आप ये बताइए कि कितने बजे तक पहुंचने की उम्मीद है यहाँ पर और क्या कार्यक्रम है राहुल गांधी का और क्या बातचीत हुई है आपकी अभी तक? जी, कार्यक्रम तो मैं इसे नहीं कह सकता, वो संवेदना प्रकट करने आ रहे हैं। हाँ। और 10 से 15 मिनट बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। अच्छा। जी, तो ये बताइए कि बहुत सी चीज़ें सामने आई, मतलब आपने देखा होगा कि रिपोर्ट्स जो हैं सामने आई, उसके बाद तमाम तरह के बयान सामने आए। क्या आप लोगों की तरफ से क्या कहना है? नहीं, वो जी आप किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी जी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें आपको क्या पता चला है? उसमें जिस तरह की बातें सामने आई कि घसीटने से, इस तरह की बातें भी सामने आई, लेकिन उसको डिनाई किया गया, तमाम तरह के बयान भी आए। आप लोगों की तरफ से क्या बात है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेकर के? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे अभी मिली है। हाँ। ठीक है, और मीडिया को वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे अभी मिली है, थाने से प्रोवाइड कराई गई और मीडिया को पहले से कैसे पता चल गया? जी, ये आप मनगढ़ंत कहानी आप जो बना रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बना रहा हूँ सर, ये भेजा गया था वहाँ से, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये बाकायदा बताया गया है और डिटेल आई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो डिटेल आई मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन आपका क्या मत है? उसमें क्या लिखा हुआ है रिपोर्ट में, क्या है उसमें? जी, उसमें जो चोट की वजह से उनको आघात हुआ है, उससे उनकी डेथ हुई, ये बताया गया है। चोट की वजह से? मतलब वो जो बिल्कुल सैयद आमिर, हमारी संवेदना है इस परिवार के साथ और आप उनसे ये पूछ सकते हैं क्योंकि अभी राजनीति भी हो रही है, राहुल गांधी भी वहां पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाली है उनके साथ। तो इस तरह के जो राजनीतिक दौरे हैं उसको लेकर परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं? वो लोग क्या चाहते हैं कि इस तरह के राजनीतिक दौरे हों
परिवार के लोग बिल्कुल परिवार क्या सोच रहा है, इस तरह के राजनीतिक दौरे हो रहे हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, इसको लेकर परिवार के दिमाग में क्या चल रहा है, परिवार क्या सोचता है ऐसी चीज़ों को लेकर के? परिवार तो बस अब इंसाफ की तरफ देख रहा है कि बस कुछ भी हो इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी, चाहे जितने राजनीतिक दल हमारे साथ में आ रहे हैं या मीडिया साथ में, मीडिया हमारा बहुत कोऑपरेट कर रही है और सब साथ में आ रहे हैं, तो हम लोग बस इंसाफ की ही तरफ देख रहे हैं कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे भाई के जो शहीद हुए हैं तो उनकी ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये कुकृत्य जो है बिल्कुल जैसे किया गया कीड़े मकोड़ों की तरह मतलब जो है रौंदते हुए गाड़ियाँ गई हैं, तो बस इंसाफ की उम्मीद करते हैं हम। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंसाफ की बात कर रहे हैं, उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार वो ये बात करते रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने तमाम बाइट्स में कहा कि इंसाफ चाहिए, चाहे जो भी गुनहगार हो उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून को अपना काम सही तरीके से करना चाहिए, इसमें किसी इफ एंड बट की जरूरत नहीं है। राजनीति अपनी अपनी जगह है, कोई संवेदना पेश करने के लिए आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो ना मिले। तो इंसाफ की बात की जा रही है और लगातार इस बात को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि कहीं से भी कोई भी राजनीति करके इसको, उनके लिए जो ऐलान किया गया, क्या पत्रकार के परिवार को भी वो चेक जिस तरीके से हमने देखा कि आज बांटे गए हैं, पत्रकार के परिवार को भी मिले हैं कि नहीं मिले हैं? एक अभी से कुछ देर पहले राहुल गांधी पहुंचे और प्रियंका गांधी पहुंची लवप्रीत के घर, वहां से एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद सैयद आमिर आपके पास लौट कर आऊंगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त लखीमपुर में किसान लवप्रीत के घर पर पहुंचे हुए हैं और परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के बाद मुलाकात बिल्कुल हो गई है। अजय कुमार लल्लू जी हैं। सर, क्या बात हुई? बहुत मुश्किल से पहुंच पाए सर आप लोग यहाँ पर। देखिए, परिवार के लोगों से मिलकर संवेदना व्यक्त किया और उनकी हर लड़ाई में उनके साथ खड़ा होने की बात कही। लेकिन सरकार ने आने नहीं दिया आसानी से आपको। राहुल जी, बहुत मुश्किल से आप आ गए यहाँ पर सर, बहुत मुश्किल हुई सर आपको यहाँ आने में। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं और इस वक्त लवप्रीत के घर से आगे जा रहे हैं। तो लगभग आधे घंटे तक मुलाकात चली है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। पहुंचे हैं, तब दोनों लोग यहाँ लवप्रीत के घर पहुंचे हैं और परिवार से मिलकर सांत्वना दी है और अपनी सिंपैथी जो है वो परिवार के साथ जाहिर की है। तो जाहिर बात है कि अब ये काफिला जो है यहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला जो है वो अब रवाना हो रहा है। मंत्री जी इस्तीफा देंगे और जब उनके बेटे का अरेस्ट किया जाएगा। बैठने दो, बैठने दो आप लोग गाड़ी मत तो अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब लवप्रीत के घर से वापस लौट रहे हैं। आधे घंटे तक ये मुलाकात चली, हालांकि बहुत विस्तृत जानकारी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने नहीं दी है और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी सर वर्दी वाले आगे निकलो, वर्दी वाले आगे खाली कराओ। 4 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं राहुल जी। यहाँ से रवाना हो चुका है। वीडियो सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखीमपुर खीरी। तो करीब आधे घंटे तक लवप्रीत के परिवार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री, साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। हालांकि क्या बातचीत हुई, राहुल गांधी ने क्या बात की और राहुल गांधी को परिवार की तरफ से क्या कहा गया, ये राहुल गांधी ने या फिर प्रियंका गांधी ने अभी कुछ मीडिया से शेयर नहीं किया है, बताया नहीं है। लेकिन आधे घंटे की मुलाकात
हो चुकी है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि हमारे दोस्त सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखीमपुर से। सैयद आमिर तो उस पत्रकार के घर पर मौजूद हैं जिस पत्रकार की मौत हुई थी और जहां राहुल गांधी अब से कुछ ही मिनट के बाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन मोहित राज दुबे दिल्ली से लेकर अब लखीमपुर तक पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी के साथ पहुंचे हैं। मोहित, बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी पहुंचे हैं लखीमपुर, लेकिन अब पहुंचने के ज्यादा मायने रह नहीं गए हैं। किसान से पहले, किसान के परिवार से पहले ही बात हो चुकी थी। किसानों के बीच, किसान और सरकार के बीच पहले मान मनौवल का जो दौर था वो खत्म हो चुका था। जो मुआवजा देना था वो मुआवजा दिया जा चुका है। तो ऐसे वक्त में राहुल गांधी को जाने की इजाजत मिली है जहां पर राजनीति करने के लिए राहुल गांधी के पास या मौका अपने पक्ष में करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। देखिए विद्या, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि राहुल गांधी के पास अब ऑप्शन बचते क्या है। देखिए, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति होना लाजमी है। जिस तरीके से राहुल गांधी दिल्ली से लेकर लखनऊ पहुंचे या लखनऊ में जिस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई है, उसके बाद वो सीधे लखीमपुर खीरी हुए आए। लेकिन लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, आपको बता दूं हमारे पास जो सोर्स बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके परिवार का ख्याल हमारी पार्टी और हमारी दो सरकारों के जो मुख्यमंत्री आए वो आपको मुआवजा के तौर पर 50-50 लाख रुपए भी देंगे और आगे आने वाले वक्त में जो है जो भी आपको मदद होगी तो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है, जो जिला अध्यक्ष है, वो आपकी आगे मदद करते रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से पलिया गए, पलिया में उन्होंने करीब आधे घंटे तक मुलाकात की पीड़ित परिवार से, उसके बाद जो है सीधे वो निघासन जाएंगे, निघासन में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए राहुल गांधी यहाँ पर अकेले नहीं है, बल्कि भारी भरकम नेताओं की पूरी फौज है। प्रियंका गांधी जो खुद उनके साथ मौजूद है, प्रियंका गांधी को सबसे पहले हिरासत में लिया गया था। फिलहाल जो इस वक्त खबर आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि उनका काफिला जो है निघासन की ओर निकल चुका है और निघासन में वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो लबिया जाएंगे, लबिया में भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक आज रात को मुलाकातों का दौर चलेगा। उसके बाद सीधे वो लखनऊ चले जाएंगे, उसके बाद दिल्ली जाने का रवाना है। लेकिन जहां तक आपने एक बात कही कि राजनीति करने के लिए कुछ है नहीं, तो देखिए आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस को पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जो जमीन है उसको मजबूत करनी होगी। देखिए न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव बातचीत जब राहुल गांधी से की थी, हमने उनसे पूछा था कि जो भारतीय जनता पार्टी आप पे आरोप लगा रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर आप आपको रोक रहा हूं, बीजेपी। अनिल यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं क्योंकि राहुल गांधी अब से कुछ ही देर पहले लवप्रीत के घर पर पहुंचे थे, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की थी। अनिल, क्या परिवार के लोगों से आपकी बात हो पाई? क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो कुछ बताया नहीं, परिवार के लोगों ने बताया कि राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया है, क्या बात हुई है परिवार और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बीच? बिल्कुल, मैं आपको उनके घर का नज़ारा दिखाता हूं। देखिए, ये 2.5 एकड़ जोत के किसान थे, लवप्रीत, बहुत गरीब थे, जिनकी अनफॉर्चुनेट मौत हुई है। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहां पर मिलने आए थे। उनके घर का निर्माण अभी चल ही रहा है और घर में दरवाजे भी नहीं लगे हैं। आप देख सकते हैं कि खिड़की दरवाजे अभी नहीं लगे हैं और आधे घंटे तक फैमिली के साथ प्रियंका और राहुल की मुलाकात चली है। हालांकि बाहर निकलने के बाद बहुत तफसील से प्रियंका और राहुल ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फैमिली जरूर कह रही है कि जब वो आए, परिजनों से जब मुलाकात करी तो उन्होंने तमाम मदद का भरोसा दिया और कहा कि वो फैमिली के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और जो दोनों स्टेट छत्तीसगढ़ और राजस्थान, पंजाब की ओर से जो मदद हुई है उसके अलावा भी जब भी जरूरत होगी फैमिली के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। तो अभी भी देखिए तमाम मीडिया जनों का यहाँ जमावड़ा है। आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है और उसके बाद काफिला यहाँ से निकल गया है। हालांकि बहुत कोशिश करी तमाम मीडिया जनों ने बात करने की राहुल और प्रियंका से, लेकिन उनकी तरफ से मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि प्रियंका ने जरूर ये कहा, थोड़ी देर के लिए बात करी, ये जरूर कहा कि बहुत जुल्म हुआ है इन फैमिलीज के साथ और कांग्रेस पार्टी इनके सुख दुख में इनके साथ है। ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहित राज दुबे हमारे साथ हैं और साथ ही सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ हैं और निघासन गांव से। सैयद आमिर, परिवार के लोगों से आपकी बात हुई होगी और छोटे भाई से भी आप बात कर रहे थे। अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं, चाहे उस दिन की घटना की बात हो, उसके बाद मुआवजे की बात हो। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं लखीमपुर, साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आने वाले वक्त में पंजाब में चुनाव है, पंजाब को पता है, पंजाब कांग्रेस को पता है कि यहां पहुंचने के मायने क्या हैं मुख्यमंत्री के। तो इन तमाम समीकरणों के बीच परिवार के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या देख रहे हैं इन राजनीतिक विजिट्स को, यात्रा को?
देखिए विद्या, एक बात आपको बताता हूं कि जब एक परिवार का एक अपना सदस्य और केवल इस कारण की वजह से चला जाए कि इस तरह की चीज हो रही थी और वो वहां पे मौजूद था, तो सोचिए उसके घर पे क्या बीतेगी। एक शख्स जो कमाने वाला था, एक परिवार को, अपने परिवार को भी पालने वाला था, अपने घर वालों के परिवार को भी पालने वाला था, वो अचानक गायब हो जाता है, वो अचानक चला जाता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर आने वाले समय में उनके बच्चों का, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। हमारे साथ में पवन कश्यप मौजूद हैं जो कि उनके छोटे भाई हैं। पवन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक शख्स जो अचानक चला जाए, आपका घर का सिस्टम खराब हो जाए और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कैसे मैनेज होगा? क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोग के दिमाग में चल रहा है? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं राजनीति जो है इस मामले को लेकर के लगातार चल रही है, लोग मिलने भी आ रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग के मन में क्या चल रहा है, किस तरह से मैनेज होगा? वही आगे का ही सोच के हमें चिंता हो रही है कि हम लोग एक छोटे किसान हैं और भैया मेरे प्राइवेट टीचर थे, ट्यूशन पढ़ा के कैसे ना कैसे मतलब हम लोगों का गुजारा हो रहा था, सब कुछ है। तो अगर मेरी भाभी को सरकारी नौकरी मिलती है तो शायद बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई अच्छी से हो सकेगी। और जो बिटिया है, भैया की जो बेटी है, उसका सपना है कि डॉक्टर बनने का। तो अगर ऐसे हालात रहे तो हम लोग कहाँ उसको डॉक्टर तो बनाना दूर, पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है कि भाभी को जो है नौकरी की, और भाभी योग्यता अनुसार, भाभी ग्रेजुएट न है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है उनका, तो उस हिसाब से उनको अगर नौकरी मिल जाती है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत मतलब जो है बच्चों को पढ़ाने लिखने में और उनको आगे बढ़ाने में बहुत कामयाबी मिलेगी। तो आप लोगों ने कोई बात रखी है? सरकार की तरफ से क्या आश्वासन अभी तक मिला है? क्या क्या चीजें आप लोग को दी गई हैं? क्या आप पूरी चीजें बताइए खुलकर। जी, हमारी 3 मांगे थी सरकार से। हमने सबसे पहली मांग की थी कि दोषियों की गिरफ्तारी, जो गाड़ी चला रहे थे और जिनकी गाड़ियां हैं, जी, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, मुकदमा किया जाए और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। दूसरी मांग मेरी ये थी कि भाभी के लिए एक सरकारी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो कुछ है आगे। और तीसरी मैंने एक छोटी सी मांग रखी थी कि एक बच्चों के पालन पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, जो कि मुझे, जो किसानों को मिला है वो मेरे भाई को भी मिला है, क्योंकि ये किसान पुत्र पत्रकार थे। तो उससे 45 लाख रुपए मेरे निघासन SDM महोदय ने ये मुझे आश्वासन दिया था। 3 शर्तों का ये आश्वासन उन्होंने दिया था मुझे और घोषणा भी की थी मौखिक तौर पे। तो उसमें से एक उन्होंने तो पूरा किया है, बाकी नौकरी का भी कोई कहीं पर जिक्र नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक तौर पे ये अभी तक सिचुएशन है परिवार की कि मदद की जा रही है, लेकिन अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। वहां से कोई मदद की बात सामने आई है क्या? उनकी तरफ से कोई आश्वासन आया है आपके पास? नहीं, उनकी तरफ से भी मुझे मदद का, वो आए हैं, उनसे बात होती है, क्या वो बोलते हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। अब सुनने में जैसे बहुत कुछ आ रहा है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन यहाँ पे नेट फेल है तो इसलिए मैं नेट पे भी नहीं देख पा रहा हूँ क्या कहा है क्या नहीं कहा है। और हमें भी इस मतलब स्थिति में कि किसी भी बात पे विश्वास करना थोड़ा बिल्कुल, और सही बात भी है कि विश्वास तो तभी एक्चुअल चीजें होंगी कहा जाता है। ठीक है सैयद आमिर, आपके पास लौट कर आएंगे। आप परिवार के साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन मोहित राज दुबे, एक सवाल का जवाब आप दीजिए कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और फिलहाल 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि 2 मुख्यमंत्री जो हैं राहुल और प्रियंका के साथ नजर आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि देखिए, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और जो लखीमपुर खीरी का ये जो बेल्ट है, ये तराई बेल्ट है, जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसमें ज़्यादातर जो किसान थे वो सिख समुदाय थे, सिख समुदाय से थे। तो लिहाजा पार्टी जो है एक मैसेज देना चाहती थी कि एक सिख मुख्यमंत्री को हम लेके आ रहे हैं और एक मुआवजा भी दिलाना था इन मुख्यमंत्रियों के माध्यम से। दूसरा जो आपने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव है उसके वरिष्ठ पर्यवेक्षक है, लिहाजा उनको भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी साथ लेकर आए हैं। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी जो किसान इस पूरी हिंसा में मारे गए हैं उनको उस छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर देखिए, पार्टी की पूरी कोशिश थी, कांग्रेस की एक कोशिश थी कि सरकारों से मुआवजा का ऐलान करवाया जाए और जो भी आगे की मदद है वो पार्टी के कार्यकर्ता यानी पार्टी की 2 पटरियों की तरह एक साथ चल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जब राजनीतिक दल है तो सियासत होना लाजमी है और विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस को पता है कि यही एक मौका है कि अपनी सियासी जमीन को और मजबूत कर लिया जाए, क्योंकि
जिस तरीके से प्रदर्शन पिछले विधानसभा में रहा, लोकसभा में रहा, तो यही एक मौका है कि किसानों के बहाने कम से कम अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया जाए। और देखिए, ये तो लाजमी है, अगर राजनीतिक दल है तो सियासत तो करेंगे ही, और इसी के बहाने कहीं ना कहीं अपनी जमीन को मजबूत करके विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना कांग्रेस चाहती है। जी अनिल यादव, आज राहुल गांधी क्या पूरी रात अलग अलग परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं, पीड़ित परिवारों से? क्या कार्यक्रम है राहुल गांधी का आज? देखिए, उन्होंने यहाँ पर ये चौखड़ा गांव है और यहाँ पर उन्होंने लवप्रीत की फैमिली से मुलाकात की। अब वो यहाँ से निघासन जाएंगे। निघासन में जो पत्रकार की डेथ हुई थी, रमन कश्यप, उनकी फैमिली से मुलाकात करेंगे। और बाकी 3 पत्रकारों में से 2 बहराइच में रहते हैं और एक धौरारा में रहते हैं, जो कि बहराइच की सीमा पे है और यहाँ से बहुत दूर है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बाकी 3 किसानों के पास वो कल सुबह जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि अभी कांग्रेस की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट इसका आएगा, लेकिन अभी वो निघासन में पत्रकार रमन कश्यप के घर पर जाएंगे। और तमाम लोग यहाँ से देखिए अब निकल रहे हैं। ये लवप्रीत का ही घर है। वीडियो सूफी खान से कहूँगा एक बार घर के अंदर की तस्वीरें दिखाएं और यहाँ पर निकले हैं। भाई साहब, एक मिनट जरा थोड़ा आगे आइए। आप राहुल गांधी यहाँ पर काफी देर तक रहे, फैमिली के साथ मिले, तो किस तरह से देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर आए हैं? जो क्या बात हुई, क्या कहा? बातचीत नहीं हो पाई, इतनी भीड़ थी कि कुछ नहीं कर पाए हम लोग। इतने बड़े नेता हैं, बिल्कुल परिवार के लोगों से बात हुई है? क्या कुछ पता चला है फैमिली के साथ क्या बोले राहुल गांधी? नहीं, हमें नहीं। जी, परिवार ने मांग की है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जो मुआवजा मिला है उससे हमारा बच्चा वापस नहीं आ जाएगा, हमें मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने न्याय की मांग की है, उन्होंने दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी आर्थिक मदद दी है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? बोलेंगे कोई आप लोग? पंजाब सरकार ने भी और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मदद करी है फैमिली की। बोलो चलो, तो बिल्कुल देखिए, यही कहना है वैसे जी कि हमें इंसाफ मिले बस, और हमारा कुछ कहना नहीं है। मुआवजा है अपना, वो वापस ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी जो गया है हमारा भाई है, जैसे भी है, तो वो तो वापस आएगा नहीं, ठीक। मुआवजा से कुछ होगा नहीं, और बस हमारी यही विनती है कि इंसाफ हो। इंसाफ कैसे होगा जब दोषियों को सजा मिलेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सलाखों के पीछे जाएंगे तभी हमें इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल देखिए, लोग अभी कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो लोगों का ये कहना है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनका इंसाफ अधूरा है। परिवार के लोग जो हैं वो सहज महसूस नहीं करेंगे बातचीत करने से, लेकिन सहजता से अगर कोई बात कर पा रहा है तो आप एक बार कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ क्या बातचीत हुई है, अगर वो बता पाए, क्योंकि राहुल और प्रियंका ने बताया नहीं आपके माइक पर कि क्या बातचीत हुई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। हमारे साथ सैयद आमिर हुसैन है, निघासन गांव। सैयद, कितनी देर में राहुल गांधी के पहुंचने की बात कही जा रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब 10 से ज्यादा का वक्त हो गया, करीब 10:30 बजने वाला है और परिवार इंतजार कर रहा होगा रात में बैठकर, और गांव में तो इतनी देर तक लोग सो भी जाते हैं, तो ये लंबा इंतजार हो जाएगा परिवार के लिए। देखिए, पूरे इस गांव के जो घर है रमन का, उसके आसपास का दिखा देता हूं माहौल क्या है। और सैयद आमिर, आपकी आवाज चली गई है और ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। आपसे जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर कुछ देर पहले की है। लवप्रीत के घर राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे थे, तो ये तस्वीर कुछ देर पहले की है। लेकिन अब लवप्रीत के घर से निकलने के बाद मृतक पत्रकार के घर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और आज रात में कुछ और पीड़ित परिवारों के घर वो जा सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि ये उसी दिन का वीडियो है। हालांकि न्यूज़ नेशन इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें किसान के परिवार के लोगों की मौत हुई और पत्रकार की भी मौत हुई।
ये उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि न्यूज़ नेशन इसकी पुष्टि नहीं करता है, इसकी वैधता की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास ये तस्वीर आई है तो आप तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि पीछे से गाड़ियों का एक काफिला आ रहा था, सड़क पर लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़क पर मौजूद हैं, और जो गाड़ियां थी उनकी गति, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, वो इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि लोगों को कुचलती हुई ये गाड़ियां आगे बढ़ गई। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार चौखड़ा गांव में मृतक किसान लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। करीब आधे घंटे तक परिजनों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। लखीमपुर हिंसा में लवप्रीत की मौत हुई थी। लवप्रीत के परिवार का कहना यह है कि उनको जो मुआवजा दिया गया है वो भले ही वापस ले लिया जाए, लेकिन उनको न्याय चाहिए। और यही बात जो लवप्रीत के घर पर मौजूद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब पहुंचे थे वहां पर, प्रियंका गांधी जब मुलाकात कर रही थी, तो इस दौरान लोगों ने कहा है। लेकिन अब यहां से निकलकर राहुल और प्रियंका उस पत्रकार के घर जा रहे हैं जिनकी मौत इसी घटना के दौरान लखीमपुर में हुई थी। पत्रकार रमन के घर अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सैयद आमिर हुसैन हमारे सहयोगी पत्रकार रमन के घर पर ही मौजूद हैं और सीधे हम रुख करते हैं एक बार फिर से सैयद आमिर हुसैन का। सैयद, राहुल गांधी पहुंच गए, कितनी देर में पहुंचेंगे? देखिए, कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मैंने आपको पहले जैसे बताया कि ज़्यादा वक्त उनका नहीं लगेगा क्योंकि बिल्कुल सड़क खाली है। और दूसरी चीज़ ये है कि 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे वो पहले थे। और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जब पहुँचेंगे वो, तो ये सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी है और साथ में आप देखेंगे एक कमरा रखा गया है जहाँ पर पीड़ित परिवार जो है, उनके रमन के माता पिता, भाई, छोटे भाई जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और सिक्योरिटी के लिए बाकायदा इंतजाम करके उस कमरे को अलग कर दिया गया है जहाँ पर उनकी मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि जब मुलाकात होगी तब मीडिया को इजाज़त दी जाएगी तो जो फुटेज है वो कम से कम मिल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है बाहर, इस घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर पंडाल के नीचे भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं वो। और यहाँ पर दूसरा पड़ाव उनका होगा एक तरह से पीड़ित परिवारों से मिलने का। और उसके बाद बताया जा रहा है कि धौरारा भी वो जा सकते हैं, बहराइच भी वो जा सकते हैं। तो आज जो मिलने का कार्यक्रम है वो लगातार उनका बना हुआ है। जो पीड़ित परिवार है उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि पहले पलिया में जाके उन्होंने बातचीत की और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और ये भी कहा कि वो पूरी तरीके से आर्थिक मदद करेंगे। तो यहाँ पर भी उम्मीद की जा रही है कि वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनको आर्थिक मदद की बात करेंगे, क्योंकि जो रमन कश्यप हैं उनका छोटा परिवार है, उनका परिवार में बच्चे भी हैं और बहुत ही यंग एज में रमन दुनिया छोड़ के चले गए। तो कुल मिलाकर के इस तरह की सिचुएशन है जो मैंने आपको दिखाई। कुछ ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचने वाले हैं। बात हो रही होगी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब पहुंचने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं परिवार की राहुल और प्रियंका से? क्या चाहते हैं, अपनी कौन सी ऐसी बात है जो राहुल और प्रियंका को वो कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारी बातचीत हो ही रही थी पीड़ित परिवार के छोटे भाई हैं रमन के, उनसे बातचीत, पवन जिनका नाम है, पवन कश्यप, उनसे बातचीत हो रही थी। उनका साफ तौर पे कहना था, अभी वो गए हैं अपनी माता के पास, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि इंसाफ चाहिए। कोई आर्थिक मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बात अलग है, ठीक है, आप आर्थिक मदद कीजिए, लेकिन जो इंसाफ होता है, इंसाफ मिलना चाहिए जिस हिसाब से। और जो पोस्टमार्टम की बात उन्होंने साफ तौर पे कही, वो भी उन्होंने साफ तौर पे न्यूज नेशन के सामने रखा कि क्या सिचुएशन है, क्यों पोस्टमार्टम, किस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और जो फैलाई जा रही थी रिपोर्ट, उससे वो जो पोस्टमार्टम को दी गई वो बिल्कुल अलग है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की बातें अभी तक उन्होंने न्यूज नेशन में बोली हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ अगर नहीं मिलता है तो फिर ये पूरी जो मदद है वो कहीं ना कहीं बेईमानी है।
ठीक है सैयद आमिर, आप बने रहिए। जैसे राहुल गांधी पहुंचते हैं आप इशारा कीजिएगा, आपके पास मैं आऊंगा सीधे। मोहित राज दुबे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहित, दिल्ली से लेकर आप लखीमपुर तक पहुंचे हैं राहुल गांधी के साथ, क्या समझ में आ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी पंजाब से लेकर लखीमपुर तक यह देख रही है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको अगर ठीक से उठा दे कांग्रेस तो आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को इससे थोड़ा फायदा मिल सकता है? मोहित तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीर नहीं आई है जो हम आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब लवप्रीत के घर पर मुलाकात कर रहे थे परिवार से, उस दौरान की ये तस्वीर है। जमीन पर बैठे हुए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस परिवार के साथ, और सुखाकुल परिवार है ये जिसको न सिर्फ ढांढस बंधा रहे हैं बल्कि उनसे बात भी कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका की ये मुलाकात परिवार के साथ और उसी दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि आवाज नहीं समझ में आ रही है, बातचीत जो चल रही थी क्योंकि वहां पर कोई माइक नहीं था, वहां पर पत्रकार अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन तस्वीर जरूर सामने आ गई है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब मृतक पत्रकार रमन के परिवार से मुलाकात कर लेते हैं तो शायद वो कुछ बताएं कि दोनों ही परिवार से मुलाकात करके क्या बातें हुई, किस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया और परिवार उनसे क्या कुछ चाहता है, तो ये सब बातें सामने आएंगी। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनसे हमारा संपर्क हो गया है। मोहित, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको अगर ठीक से उठा ले कांग्रेस तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि ज्यादा फायदा तो पंजाब में हो जाएगा, क्योंकि जो मृतक किसान हैं वो सिख समुदाय से आते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है। पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और कांग्रेस को पता है कि किसान एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसानों का जो मर्म है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के अंदर किसानों का मुद्दा उठाते रहे, चाहे पार्लियामेंट में ट्रैक्टर से पहुंचने की बात हो या लखीमपुर खीरी पहुंचने की बात हो। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से पहुंचे, जिस तरीके से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिस तरीके से उन्होंने पीड़ित परिवारों को गले लगाया, तो निश्चित तौर पर देखिए राहुल गांधी संवेदनशीलता के साथ ये सीधे तौर पर उन्होंने बात की, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है पीड़ित परिवारों को कि आपकी मदद फौरी तौर पे हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आगे भी आपकी मदद की जाएगी। आपको जो भी जरूरत होगा आप दिल्ली आइएगा, दिल्ली भी आपकी मुलाकात करेंगे और हमारे प्रतिनिधि जो है राज्य में भी रहेंगे, जिले में भी रहेंगे। जो भी आपको जरूरत होगी आप तत्काल प्रभाव से हमसे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम जो है लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। आज जिस तरीके से उनकी मुलाकात चली उसके बाद वो किसानों से भी मुलाकात करेंगे, दूसरे जिलों में जाकर उत्तर प्रदेश के मद्देनजर प्रियंका गांधी भी इसी तरीके से किसानों से जाकर मुलाकात करेंगी। और देखिए, किसानों के बहाने कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहती है। देखिए, मुद्दा बहुत संवेदनशील है और इस पर राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन जिस तरीके से, जिस तत्परता के साथ प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची, जिस तत्परता के साथ राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति के साथ एक इस मर्म पे जो है मरहम लगाने की भी बात है। और जिस तरीके के साथ मुआवजे का राजनीतिक जमीन राहुल गांधी ने तैयार करने की भी कोशिश है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इससे पहले हुई ना हो। लेकिन मोहित, सवाल यह भी है, जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने बुलाया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, आपने बताया, क्योंकि वो भी आने वाले दिनों में विधानसभा के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे उसमें उनकी सक्रियता होगी, उनकी भूमिका है, पार्टी ने उनको बड़ी भूमिका दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री थोड़े दिन पहले बीमार थे, उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आए। देखिए, राजस्थान का जो मसला है वो थोड़ा सा अलग है, और मसला खासतौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसलिए यहाँ पे पहुंचे क्योंकि यहाँ के प्रभारी है और सिख समुदाय से जो चरणजीत चन्नी आते, हमने ये सवाल उनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूछा। चरणजीत सिंह चन्नी ने पहला टेलीविजन इंटरव्यू दिया, उन्होंने न्यूज नेशन से सीधे तौर पर बातचीत करते हुए बात कही कि
किसानों के मुद्दे को लेकर ही हम आने वाले वक्त में अपनी चुनाव भी लड़ेंगे और किसानों के मुद्दे को लेकर ही आगे हम अपनी राजनीति के मद्देनजर बात भी करेंगे। कहें कि जब किसान प्रदेश पंजाब देश है, उत्तर प्रदेश पंजाब प्रदेश है और उत्तर प्रदेश प्रदेश है, तो हम क्यों नहीं किसानों की बात करेंगे। तो सीधे तौर पर देखिए पार्टी कमान ने मन बना लिया है कि आने वाले रोक रहा हूं, ये देखिए निगासन की तस्वीर आ गई है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंच गए वहां पर। सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है वहां से। सैयद, जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंच गए हैं वहां, मुलाकातों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है फिलहाल बड़ी संख्या में, क्योंकि लोग मौजूद हैं तो उनसे राहुल और प्रियंका की मुलाकात हो रही है। अंदर परिवार से मिलने के लिए अंदर की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। आप क्या देख पा रहे हैं? ये बाकी रोक दीजिए। अभी आप देखिए तस्वीरों पर मैं थोड़ा सा कुछ साइड करके दिखाऊं आपको। ये जो कमरा आप देख रहे हैं सामने, राहुल गांधी और बाकी रोक दीजिएगा कर रहे हैं, उनसे पहुंचे हुए हैं। लगातार बात शुरू हो चुकी। जी, आपकी आवाज कट रही है, आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी निघासन गांव पहुंच गए हैं। लखीमपुर मृतक परिवार रमन मृतक पत्रकार रमन के परिवार से मुलाकात करने के लिए, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी और परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। पिता नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, रमन के माताजी भी वहां पर मौजूद हैं, पिताजी के बगल में माताजी मौजूद हैं, साथ ही छोटे भाई भी इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो परिवार के कुछ सदस्य वहां मौजूद हैं। एक अलग से कमरा राहुल गांधी प्रियंका गांधी और दोनों ही मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो पंजाब और छत्तीसगढ़ से आए हैं उनके लिए रखा गया था, ताकि जो बातें हैं परिवार की तरफ से वो राहुल गांधी को कही जा सके, और परिवार अगर कोई आश्वासन चाहता है राहुल गांधी से तो वो भी उस पर भी बात हो सके। राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब न सिर्फ परिवार को सांत्वना देने की कोशिश होगी, बल्कि ऐसे कुछ सवाल होंगे जिसका जवाब परिवार चाहता है, तो उन सवालों को भी आगे ले जाने, उन सवालों को उठाने, और विपक्ष में होने के नाते सरकार के साथ उन सवालों को सीधे उन सवालों को रखने का काम भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी कर सकते हैं। तो ये एक अहम मुलाकात है पत्रकार रमन के परिवार और राहुल गांधी के बीच। करीब 11:15 बजे का वक्त हो चला है, लेकिन आज जैसे ही इजाजत मिली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, तुरंत राहुल गांधी निकल गए और अब पहुंच चुके हैं पत्रकार रमन के घर पर, जहां पर देखिए पहले तो इस खिड़की को थोड़ा सा खोल कर रखा गया था, लेकिन अब इस खिड़की का जो शीशा है वो बंद कर दिया गया है। शायद इसके पीछे वजह यह भी हो सकती है कि परिवार क्या कहना चाहता है और राहुल गांधी क्या कहेंगे, ये सिर्फ राहुल गांधी और परिवार के बीच में रहे। जो भी बातें होंगी वो राहुल गांधी चाहें तो मीडिया को बताएं और परिवार चाहे तो मीडिया को बताएं और ना चाहे तो ना बताएं, इसलिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था की गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।